अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इमरान अमीन हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की जो डेवलपमेंट थी, तो आज शहबाज शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ और अपनी खिदमात इस मुल्क के लिए, अपनी सर्विसेज, अपना जितनी उनकी एक्सपर्टीज़ थी आज मुल्क के लिए देने के लिए उन्होंने अहद किया। और पहला उनका दिन था। मीडिया में ख़बर चल रही थी कि वो 8 बजे आ गए थे और ब्यूरोक्रेसी अलर्ट हो गई। जिनको रात को नींद ही ना आए तो वो 8 बजे आएँ या 7 बजे आएँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो अवाम के वोटों से ना आएँ, एक पूरी दुनिया उनके नोटों से और लोटों से हुकूमत बनाएं, तो वो चाहे 8 बजे आएँ, 10 बजे आएँ, 12 बजे आएँ, इस अवाम को क्या फ़र्क पड़ना है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क के लिए तो क्या करना है, असल उनका मकसद तो यह है कि बड़े भाईजान और उनके समधी इसहाक डार और जो उनके केसेस चल रहे हैं अपने ज़ाती, उनके बेटे के और उनकी पार्टी के, उन केसेस को सॉल्व करें। नवाज़ शरीफ साहब की एक मेडिसिन तैयार हो गई है, वो बहुत जल्द फिट हो गए हैं, हो जाएंगे कल तक या परसों तक। उनकी चीज़ें बड़ी स्मूथली ठीक होनी शुरू हो गई हैं, प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए हैं। और वो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब, मेरा ख़्याल है कि 2018 से बाद शरीफ फैमिली ने कोई हज या उम्रा नहीं किया, तो मेरा ख़्याल है कि वो हज उम्रा करने के लिए भी चले जाएंगे। और अपने उन्होंने माशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से 3 कैंप ऑफिस बना लिए हैं और 1-2 शायद और भी बन जाए। जो पिछली गवर्नमेंट तो वो नालायकों की गवर्नमेंट थी, वो वज़ीर आज़म को भी काम नहीं करना आता था, उसने अपना एक भी कैंप ऑफिस नहीं बनाया। तो इसने माशाल्लाह 3 कैंप ऑफिस तो बना लिए हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब भी बनेंगे, वो भी 2-4 कैंप ऑफिस बना लेंगे, 7-8 कैंप ऑफिस इनके अपने बन जाएंगे। और उसके बाद 2-4 वजारतें ऐसी मिल जाएंगी कि जो जो मरात वाली होंगी, और कुछ वजारतें ये अपने पास ही रख लेंगे जिनमें कोई ये बेहतर समझते डेवलपमेंट की वजारतें होती हैं, या ऐसे जो जिन पे बहुत बड़े बड़े हाई लेवल के हाई प्रोफाइल जो प्रोजेक्ट चलते हैं वो ये अपने पास ही रख लेंगे। अल्लाह के फजल से इनको बहुत काम आता है करना, क्योंकि ये बहुत इन्होंने पंजाब की पहले भी बहुत खिदमत की है। हाँ, ये जो असल पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट बनी है, 155 सीटों वाला जो शख्स है, जो लीडर है, उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। जो 84 सीटों वाला है उसको गवर्नमेंट दे दी और उसकी गवर्नमेंट बन भी गई। मैं तो शायद उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, लेकिन किताबों से, दोस्तों से पढ़ा है, तारीख़ पढ़ी है थोड़ी सी। उसमें एक इलेक्शन हुआ था 70s का, जिस इलेक्शन में शेख मुजीब साहब को 186 सीटें मिली थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को 86 शायद 81 थी शायद उनकी सीटें, 81 या 86 सीटें थी और गवर्नमेंट बनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। दोबारा जिस बंदे की ज़्यादा सीटें हैं वो सड़कों पे जलसे जुलूस कर रहा फिर रहा है, वो अवाम के पास जा रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई खुदारा, और उसकी कोई इदारा, कोई कोर्ट्स, कोई बंदा उसकी नहीं सुन रहा। और वो ये कहता है, जो आखिरी दफ़ा इमरान खान जब गया था उसके सहाफ़ियों से गुफ्तगू थी, कह रहा कोई पाकिस्तान में कोई जमात, कोई शख्स रह तो नहीं गया, पॉलिटिशियन की बात कर रहे थे वो, अवाम तो उनके साथ है, कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे मुखालफ ना हो, जिन्होंने इस कार खैर में मेरे मुखालिफ ना खड़े हुए हों। वो कह रहा है जी, जब कोई ख़त्म एक भी बंदा जब मेरे साथ नहीं होगा तो उसके बाद ये अवाम मेरे साथ होगी। और अवाम ने साथ दिया कि खान साहब अवाम को देख लें, एक भी बंदा नहीं रहा, सारे अवाम आपके साथ हैं। तो मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि ये जो पाकिस्तान है ना जी,
ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। इतनी कुर्बानियाँ दी और बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से लोग इस मिशन में इसको बनाने के लिए शहीद हुए और बहुत बड़ी हिजरत हुई। लोग अपने घर बार छोड़ के पाकिस्तान में आए और जिनको कैश करने के लिए एमक्यूएम ने भी कोशिश की उनको कैश कर ले जाए महाजर के नाम से। तो मैं ख़ुद भी इंडिया से, हमारे बड़े हैं, हम खुद महाजर हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की मोहब्बत में हम कभी सोचा भी नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आया कि महाजर का लफ्ज़ एक, हमने तो कभी ये फील भी नहीं हुआ महाजर कौन है। हम पाकिस्तानी हैं। कायद आज़म की ज़बान पे एतबार किया, कायद आज़म ने जो फरमाया मनवन तस्लीम किया, सारा कुछ छोड़ के हमारे बड़े और बहुत एक बड़ी माइग्रेशन थी उसमें यहाँ पे आए और हम अल्लाह के फ़ज़ल से, दिल से, ईमान से हम खुश हैं और पाकिस्तान से उसी शदोमत से मोहब्बत करते हैं जिस मोहब्बत से कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। लेकिन असल अफसोस ये है कि यहाँ पे पैसे ने और चंद उन बेज़मीर लोगों ने, चंद करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ने और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस कौम के नासूर बन गए और जिन्होंने एक करप्शन का, दो नंबरी का, ख़रीदो फरोख्त का और ज़मीर बेचने का, ख़रीदने का ऐसा एक धंधा शुरू किया कि उसका रिज़ल्ट एक बनी हुई गवर्नमेंट जो अपना काम कर रही थी, जिसको एहसास भी नहीं था कि उसी बंदे में, उसी गवर्नमेंट में से चंद लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए, चंद लोगों के ज़मीर उनके बकौल उनके जाग गए। तो जैसे भी हुआ तो गवर्नमेंट को प्रेशर था, गवर्नमेंट पे एक प्रेशर था कि उनके अपने साथी छोड़ के चले गए। एक फार्वर्ड लॉ नहीं बना, लेकिन एक मुनर्रिफ अरकान का 20-22 लोगों का एक ग्रोह बन गया। कभी वो मेरिट में याशियाँ कर रहे हैं, कभी वो सिंध हाउस में याशियाँ कर रहे हैं और उनके प्रेशर की वजह से इमरान ख़ान के इत्तेहादियों पे प्रेशर पड़ा। तो एक मैं सुन रहा था, ये मुझे किसी ने बताया कि जब एमक्यूएम से तहरीक इंसाफ के मामला चल रहे थे तो एमक्यूएम ने एक लफ्ज़ कहा कि आपकी गवर्नमेंट तो वैसे भी चली जानी है, हम आपके साथ रहें या ना रहें, क्योंकि आपके इत्तेहादी तो छोड़ गए। हमारी पीडीएम ने उन इत्तेहादियों से बात, आपके जो हैं मुनर्रिफ अरकान, उनसे बात भी करवाई है और जब वही आपके साथ नहीं है तो ये ना हो कि हमारे साथ भी हाथ हो जाए तो हम आपका साथ दें और वो आपको छोड़ के चले जाएं, आपकी गवर्नमेंट गिर जाए तो हमारे जो लोकल मामलात हैं, हमारी अपनी एक इंडिविजुअल सियासत है, सिंध के लिए वो सियासत करते हैं, इनकी लासानियत की बुनियाद पर उनकी सियासत है, ये ना हो कि हमें लॉस हो जाए। तो ये प्रेशर कैसे पड़ा जब वो बेज़मीर लोग वो लौटे और जिन्होंने अपनी ज़मीर का सौदा किया, वो सौदा ना करते थे, शायद इत्तेहादी जो है उनके ऊपर ये प्रेशर ना आता, वो छोड़ के ना जाते। असल तो मैं तो इत्तेहादियों का कसूर एक हद से ज़्यादा मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनकी तो अपनी पार्टी है, वो जिस पार्टी का भी साथ दें। लेकिन असल ये है कि जो खैरात मांग के, जिस नाम पे इमरान ख़ान का शक्ल लगा के, चेहरा लगा के, उसका निशान पोस्टर पे लगा के आपने लोगों से इमरान ख़ान के नाम पे वोट डाला, इमरान ख़ान ने लोगों ने इमरान ख़ान के नाम पे वोट डाला, लोगों ने इमरान बल्ले पे वोट डाला और आप लोगों को वोट नहीं डाला और आप लोग उसी वोट को लेके, उसी एमएनएशिप को लेके आपने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। उसका नुकसान ये हुआ, एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल गई, ऐसी मूवमेंट चल गई कि जो आज से 40 साल पहले लोगों के जहन में थी। इमरान ख़ान तो मुहिब वतन है, वह ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। ये किसी पंजाब के सियासतदान के साथ हुआ होता, सिंध के सियासतदान के साथ हुआ होता, केपीके के सियासतदान के साथ हुआ था, बलूचिस्तान के सियासतदान के साथ होता, क्योंकि वो तो एक रीजनल और सूबे की पार्टी है और वो तो सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, कोई
इंटीरियर सिंध की पार्टी है, कुछ चंद केपी के चंद ज़िलों की पार्टी है, कोई बलूचिस्तान की जगह, उनका अगर उनके साथ ये हुआ होता तो उनका रिएक्शन बहुत ख़तरनाक होना था। वो पहले बड़ी दफ़ा उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे भी हैं कि जो दोहराए नहीं जाते, लेकिन यह है कि इमरान खान नेशनल हीरो है और मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेशनल हीरो है। वो कभी भी एक छोटी बात नहीं करेगा, छोटी सोच नहीं रखता, उसके लिए पूरा पाकिस्तान एक है, कोई उसके लिए लिसानियत नहीं है, वो पाकिस्तान का नहीं उसकी उम्मत मुसलमा का लीडर है। तो ये खुदारा जो हुआ, इसको हमारे जो इदारे हैं, और मैं सबसे पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी इदारा, कोई भी पाकिस्तान का शख्स, मेरा ख़्याल है कि वो गद्दार नहीं है। और गद्दारी एक बहुत बड़ा अमल है, तो सारे लोग, लेकिन कुछ ना कुछ बेज़मीर ज़रूर हैं, ज़मीर ज़रूर लोगों ने बेचा है। गद्दारी एक बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन बेज़मीर ज़रूर हैं, ज़मीर ज़रूर बेचा है। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें और इसको जल्द से जल्द नए इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, ताकि ये अवाम में जो मायूसी फैली हुई है वो अवाम में मायूसी ख़त्म हो। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे इस चैनल का भी इंशाअल्लाह आगे मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि इमरान खान, आगे का प्लान इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, और ये जो गवर्नमेंट है इसके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।